चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसके पहले वीडियो में हमने डिटेल में अमीबी अतिसार या अमीबता के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है और यह एक मानव रोग के बारे में है और उस रोग का नाम क्या है? एस्केरिस्ता, जिसको एस्केरियासिस भी कहते हैं। अब इस बीमारी के होने के कारण उनके लक्षण और उसके बचाव को समझेंगे। बात करते हैं पहले बिंदु से, तो यह रोग मानव में एक गोल कृमि राउंड वर्म से होता है। गोल कृमि क्या होते हैं? ऐसे जो कृमि वर्म जो मनुष्य के शरीर के अंदर रहते हैं और जब उनको हम काटते हैं, यदि माने ये राउंड वर्म है, इसको काटते हैं तो इसके जो अंदर की जो सतह है वो क्या होती है? गोल होती है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? राउंड वर्म कहते हैं। और वो कौन सा राउंड वर्म है जिससे ये बीमारी होती है? वो है एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइडिस। एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइडिस वो राउंड वर्म है जिससे कि यह बीमारी होती है। आप समझ चुके होंगे। अब अगले बिंदु पे आते हैं। यह एक अंतःपरजीवी है, इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट क्या होते हैं इसको समझते हैं। वो जीव जो किसी जीव के शरीर के अंदर रह के अपना जीवन निर्वाह कर लें। जैसे ये जो राउंड वर्म है एस्केरिस, वह मानव की आंत में पाया जाता है और जो मनुष्य भोजन करता है उसी से यह अपना भोजन लेता है, उसका अपना जीवन यापन करता है, वहीं पे अंडे देते हैं और अपनी पूरी वो जो है जीवन चक्र पूरा करता है। तो ऐसे जीव जो किसी के शरीर में रहते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। और शरीर के अंदर रहने वाले इंडोपैरासाइट जो संघ निमेटोडा का एक प्राणी है। एस्केरिस किस संघ में आता है? तो निमेटोडा में आता है। निमेटोडा में राउंड वर्म और इस तरीके से बहुत स्पीसीज पाई जाती है। ये दूसरा सबसे बड़ा संघ या फाइलम है। तो यहाँ पे जो ये आप फिगर देख रहे हैं ये एस्केरिस की हैं। ये क्या होते हैं? हल्के क्रीमिश वाइट कलर के होते हैं और इनके सिरे मुड़े हुए होते हैं। जो मादा होती है वह शरीर में बड़ी होती है, लगभग 15 इंच तक, और जो नर एस्केरिस होता है, मेल एस्केरिस होती है, उसकी लंबाई कम होती है। अब बात आती है, यह मनुष्य के छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। अब अगर बात करते हैं कि ये कैसे मनुष्य के अंदर प्रवेश करते हैं तो थोड़ा समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति सब्जी को खा रहा है या ऐसे फूड को खा रहा है जिसमें मिट्टी आ रही है या कोई मक्खी आके बैठ जा रही है, तो होगा क्या कि जो एस्केरिस के सिस्ट या अंडे होते हैं वह उन मक्खियों के द्वारा या मिट्टी के द्वारा, अगर सब्जी साफ़ नहीं है, सलाद साफ़ नहीं है, अगर आप खा रहे हैं तो वो अंडे मनुष्य के शरीर में चले जाएंगे। और जब वो चले जाते हैं तो वह आमाशय से होते हुए आंत में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे और वहीं पे ये अंडे फिर धीरे धीरे विकसित होते हैं, बड़े होते हैं और फिर जनन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। तो इस तरीके से यह मनुष्य की आंत में रहते हैं और इनके मुख के आगे चूसक पाया जाता है जो कि आंत की दीवारों से चिपक जाता है। तो वो लाख प्रयत्न के बाद वो खाना आगे नीचे चला जाएगा, लेकिन वो एस्केरिस उन्हीं आंतों में चिपके रहते हैं। अब बात होती है कि मादा एस्केरिस लंबाई में लगभग 40 सेंटीमीटर यानी इंच में कहें तो 15 इंच, जबकि नर एस्केरिस क्या होते हैं? नर एस्केरिस से अधिक होती है इनकी लंबाई। मादा की लंबाई अधिक होती है, नर छोटे होते हैं। फिगर में आप भी देख लीजिएगा ये। अब बात आती है अगले बिंदु की। एक मादा एस्केरिस अपने जनन काल में प्रतिदिन 2 लाख अंडे देती है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। इनकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है कि जब ये मादा एस्केरिस पूरी तरीके से विकसित हो जाती है, अंडे देती है, तो एक दिन में 2 लाख तक अंडे देती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस रोगी के मल से कितने ज़्यादा इसके अंडे निकल रहे होंगे और कितना ज़्यादा इसका विस्तार इस बीमारी का हो सकता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि इस रोग के लक्षण क्या है, सिम्टम्स ऑफ डिसीज़। तो जो बात होती है पहले रोग की, इनमें चूसक पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? छोटी आंत की दीवारों में चिपके रहते हैं और वहीं से पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं, जो कि आंत की दीवारों के घाव के कारण आंतरिक रक्तस्राव होता है।
आप समझ सकते हैं कि कोई जीव यदि स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल टिश्यू से चिपक रहा है तो उसमें घाव हो जाएगा, और जब घाव हो जाएगा तो उससे जो आंत के अंदर वो आंतरिक रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होगी, जो कि घातक है उस इंसान के लिए, जिससे क्या होगा, उसके पेट में दर्द बना रहेगा, भूख नहीं लगना और कब्ज की शिकायत होगी। और बिंदुओं को समझते हैं। रोगी को पेशीय पीड़ा, उसकी आंत में छेद होने के कारण उसके मसल्स में क्या होगा, दर्द होगा, उल्टी वोमिटिंग होगी, अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, अल्सर हो रहा है, घाव बन रहे हैं तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, वोमिटिंग की शिकायत होगी। अरक्तता मीन्स एनीमिया, जब उस इंसान का ब्लड आंत के द्वारा बाहर निकल रहा है मल के द्वारा तो उसमें खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया की शिकायत हो जाएगी, अरक्तता होगी, साथ में कब्ज बनेगा, यानी वह उस मल त्यागने में क्या होगी, उसको समस्या होगी। अब बात करती है रोगी में डायरिया भी हो सकता है। अगर यह लेवल बढ़ जाता है और किसी तरीके से इन्फेक्शन बढ़ता है तो उसमें लूज मोशन यानी डायरिया की भी शिकायत हो जाएगी। तो ये इस रोग के लक्षण थे। और बिंदुओं को समझते हैं। इस रोग का वाहक अभी हमने डिटेल में समझा कि जो ये अंडे होते हैं स्केरिस के, वो जो वाहक होती है वो घरेलू मक्खी होती है, जो कि मल से या गंदे पदार्थों से इन अंडों को लेके भोजन तक पहुंचाने का कार्य करती है। घरेलू मक्खी इस रोग की वाहक होते हैं। इनको वेक्टर या वाहक कहा जाता है क्योंकि ये अंडे ही मनुष्य के भोजन तक ले जाने का एक बहुत आसान तरीका या साधन है। साथ में एस्केरिस के अंडे मनुष्य के मुख में संदूषित भोजन व पानी के माध्यम से जाते हैं। यानी यदि कोई भोजन खुला हुआ है, उसमें मक्खी आ रही है, तो उस मक्खी में जो अंडे उसके पाँव में या पंख में लगे होंगे वह उस भोजन में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यदि आप खुला हुआ भोजन कर रहे हैं तो यह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस तरीके की बीमारी हो सकती है। संदूषित यानी दूषित खाना जिसमें कि उसके अंडे आ चुके हैं। साथ में इसका ट्रीटमेंट, उपचार कैसे करते हैं, तो बात होती है कि गोल क्रिम यानी जो राउंड वर्म है, एस्केरिस है, इसको मारने वाली दवा को हम क्या कहते हैं, स्केरिसाइड्स कहते हैं। ये उसी तरीके से है कि जैसे जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हर्बिसाइड्स होते हैं, कीड़े मकोड़ों जो फसल को नुकसान करते हैं उनको नष्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स होते हैं। उसी तरीके से एस्केरिस को ख़त्म करने के लिए एस्केरिसाइड्स होते हैं। ये कौन सी दवा है, तो जो काफ़ी फेमस दवा है, आप सभी लोग लगभग नाम जानते हैं, वो है अल्बेंडाजॉल। अल्बेंडाजॉल क्या होती है, वो बच्चों को दी जाती है 6-6 महीने पे। यदि उनके पेट में इस तरीके से राउंड वर्म या कोई भी कीड़े हैं, उनके मतलब वो भोजन ले रहे हैं लेकिन उनका शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, तो उनको मारने के लिए अल्बेंडाजॉल की टेबलेट दी जाती है, जिससे कि उनका पेट इस तरीके से कृमियों से मुक्त हो सके। अब बात होती है कि इस रोग से बचाव क्या है। पहला, संदूषित भोजन व पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी हमको खुले हुए भोज्य पदार्थ या ऐसा पानी जो कि साफ नहीं है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और यह भी निर्धारित करना चाहिए कि घरेलू मक्खी जो होते हैं वो हमारे भोजन पे न बैठ सकें। दूसरी, खाद्य पदार्थों को घरेलू मक्खी से दूर रखें। ये महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इस रोग की वाहक जो वेक्टर हैं वो कौन सी हैं, हाउस फ्लाई हैं, घरेलू मक्खी हैं। तो यदि हम इसको रोक सकेंगे तो एक तरीके से हम रोकथाम कर लेंगे इस रोग से। फिर बात होती है शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। जिस व्यक्ति को ये बीमारी है वो यदि शौचालय का प्रयोग करते हैं तो उसके सारे अंडे नीचे सेप्टी टैंक में चले जाएंगे, वह बाहर नहीं आएंगे। लेकिन इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अगर खेत में जाता है तो उसके द्वारा कितने ज़्यादा उसके अंडे विस्तार होंगे, खेतों में फैलोंगे, सब्जियों में जाएंगे। तो इस तरीके से जो संक्रमण या इन्फेक्शन होने के चांस या इस रोग के फैलने के जो चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में एस्केरियासिस को पढ़ लिए हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप अपनी नोट्स यहाँ से जो नोट्स यहाँ पे